वो कहते हैं ना, कैद खाने हैं बिन सलाखों के, कुछ यूं चर्चे हैं तुम्हारी आंखों के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत आंखों वाली एक्ट्रेस सलमा आगा के बारे में, जिनकी एक फिल्म ने उन्हें रातों रात शोहरत दिला दी। पर फिल्म में जो भूमिका निभाई, असली जिंदगी में भी वही भूमिका निभाती चली गई। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची में हुआ। इनके पिता का नाम लियाकत गुल आगा और मां का नाम नसरीन आगा था, जिन्होंने शाहजहां मूवी में काम किया था। इनकी एक बहन है सबीना आगा, जो भी एक सिंगर हैं। इनके पिता इंग्लैंड में काम करते थे, इसीलिए 9 साल की उम्र में वह इंग्लैंड चली गई। वो मूल रूप से ब्रिटिश सिटीजन थी। इनके घर वाले इन्हें प्यार से टीमू कहकर पुकारते हैं। इनकी नानी अनवरी बाई बेगम इंडियन सिनेमा की एक मशहूर एक्ट्रेस थी। सलमा के नाना को तलाक देने के बाद उन्होंने जुगल किशोर मेहरा से शादी की, जो राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर के मामा थे। 1932 में आई हीर राजा मूवी में उनके नाना जुगल किशोर और नानी अनवरी बाई ने हीर और राजा का किरदार निभाया था। 1980 में सलमा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में आई थी। वहां बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें पहली नजर में देखते ही अपनी फिल्म निकाह के लिए साइन कर लिया, क्योंकि उनको अपनी मूवी निकाह के लिए एक मुस्लिम लड़की की तलाश थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ट्रिपल तलाक और हलाला जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर बनी इस मूवी का नाम पहले तलाक 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 रखा गया था। पर बी.आर. चोपड़ा के एक दोस्त ने उन्हें ये सलाह दी कि वे इस मूवी का नाम बदल दें, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मूवी देखने के बाद घर जाता है और उनकी बीवी पूछती है कि वह कौन सी मूवी देखकर आए हैं, अगर वह कहेगा तलाक तलाक तलाक, तो मुस्लिम धर्म के कानून से दोनों का तलाक हो जाएगा। बी.आर. चोपड़ा इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने मूवी का नाम बदलकर निकाह रख दिया। ये मूवी सुपरहिट साबित हुई। सलमा ने इस मूवी में नीलोफर की भूमिका निभाई। नीलोफर की दर्द भरी कहानी और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जैसे गाने लोगों के दिलों को छू गए। इस फिल्म के सभी गाने सलमा ने ही गाए हैं। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेट किया गया। इस फिल्म की अपार प्रसिद्धि के बाद सलमा के पास यूं मानो फिल्मों की लाइन लग गई। 1984 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी कसम पैदा करने वाले की मूवी रिलीज हुई। इस फिल्म के भी ज्यादातर गाने उन्होंने खुद ही गाए थे। उसके बाद 1985 में उनकी 2 मूवीज सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ ऊंचे लोग और सलमा रिलीज हुई, पर दोनों बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। 1990 में वह पति पत्नी और तवाइफ मूवी में नजर आई। उनकी ये मूवी भी उनके करियर के लिए एक हिट साबित हुई। इस फिल्म के गाने भी सलमा ने खुद ही गाए थे। इसके बाद 1988 में उनकी मूवी महावीरा आई, जिसमें दिग्गज अभिनेता राजकुमार, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा थे। इसके अलावा उन्होंने जंगल की बेटी, गहरा राज जैसी कई फिल्में की, पर उनकी पहली फिल्म से जो शोहरत मिली थी वह शोहरत उन्हें और किसी मूवी से नहीं मिल पाई। उसका एक कारण ये बताया जाता है कि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि वह जिस मूवी में काम करेंगी उसमें गाना भी वह खुद ही गाएंगी। कोई भी डायरेक्टर उस समय लता, आशा जैसे सिंगर को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए सलमा ने कई बड़ी बड़ी मूवीज को ठुकरा दिया था। एक कारण ये भी बताया जाता है कि सलमा आगा 1980 के दशक में लंदन के एक बिजनेसमैन आयाज सिप्रिया के साथ रिलेशनशिप में थी। ये रिश्ता कई सालों तक चला और फिर दोनों अलग हो गए। वह अक्सर उनसे मिलने इंग्लैंड जाया करती थी, जिससे कई डायरेक्टर को उनका वेट करना पड़ता था। इन 2 कारणों से सलमा आगा का करियर डूब गया। सलमा ने कई पाकिस्तानी मूवीज
जैसे हम तुम, शेरनी, कातिलों के कातिल, ताकत का तूफान, भाभी दियां छोरियां, कोबरा, लाहौरी बदमाश, एक से बढ़कर एक आदि मूवीज में काम किया है। इनकी ज्यादातर मूवीज में जावेद शेख ही इनके हीरो हुआ करते थे और सलमा ने जावेद शेख के साथ शादी कर ली, पर ये शादी कुछ ज्यादा महीनों तक नहीं चली। ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद सलमा ने पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर रहमत खान से शादी की और इस शादी से इनके 2 बच्चे, बेटी साशा आगा और बेटे लियाकत अली खान हुए। फिर 2010 में दोनों का तलाक हो गया। सलमा ने 2011 में तीसरी बार दुबई के एक बिजनेसमैन मंजर शाह के साथ शादी की। सलमा ऑन रिकॉर्ड यूके की नागरिक हैं। 2016 में राजनाथ सिंह के सहयोग से सलमा को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्रदान किया गया, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को ही दिया जाता है। सलमा अब मुंबई में अपने पैतृक घर में ही रहती हैं। इसके अलावा इन्हें मेरी आवाज ही मेरी पहचान है के एक एपिसोड में देखा गया था। इसके अलावा इनका अपना एक एनजीओ बीइंग मदर स्टैंड यूनाइटेड भी है। सलमा आगा की बेटी साशा आगा ने फिल्म औरंगजेब से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके अलावा वे कई सारे गाने भी गा चुकी हैं। इसके अलावा वे देसी कट्टे मूवी में भी नजर आई थी। हम सलमा आगा और उनकी बेटी को आने वाली जीवन के लिए खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं। आई होप आपको मेरी ये मेहनत जरूर पसंद आई होगी। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।